हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में आप समझें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट जो होता है वो टेस्टिस होता है। और ये टेस्टिस जो है ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस सैक को स्क्रोटल सैक बोला जाता है। और इस स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर रहता है ये बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। यहाँ पर ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिट है, ये स्पर्म, ये मोटाइल स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसी टेस्टिस के अंदर होता है। और इस टेस्टिस के अंदर जो है बहुत सारे टिब्यूल्स होते हैं, ये सब टिब्यूल्स है। इस टिब्यूल्स का नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा रहता है और इसी के अंदर जो है ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये टेस्टिस जो है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर ये आप जो देख रहे हैं ये है एपिडाइडाइमिस है ये। और इस एपिडाइडाइमिस के ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है वास डिफरेंस है ये। और इस वास डिफरेंस का जो रहता है इधर से ये कनेक्शन रहता है। अब आप देखें ये पेनिस है, इस पेनिस का जो कनेक्शन रहता है वो किडनी से भी कनेक्शन रहता है, क्योंकि इसी के ट्यूब से जो है ये स्पर्म भी रिलीज होता है और नेक्स्ट इसी के ट्यूब से जो है ये यूरिन भी रिलीज होता है। तो टेस्टिस से जो स्पर्म निकल रहा है ये स्पर्म मोटिवेट होने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद क्या होता है, ये इसको ये रिलीज करता है। लेकिन इस स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है एक सर्टेन एज में होता है, वो एडोलेसेंस पीरियड में होता है। लगभग आफ्टर 16th ईयर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारे फेजेज हैं, जैसे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन। और मैचुरेशन फेज में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और यदि आप स्पर्म को यदि आप देखेंगे तो इस स्पर्म में ऊपर की ओर जो रहता है ये एक्रोजोम है, ये एक्रोजोम का ये पोर्शन है यह। और बीच वाला पोर्शन ये मिडिल पीस है और लास्ट वाला पोर्शन टेल होता है। और इस टेल में जो है यह एक्साइल फिलामेंट होता है और इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका न्यूक्लियस है। और ये एक्रोजोम जो है ये ओवम को पेनिट्रेट करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और यहीं से एक फर्टिलाइजिंग एंजाइम निकलता है जिससे जो है ओवम का जो वाल है, एरिया पेलुसिडा, एरिया ओपेका, उसको ये क्या करता है, डैमेज कर देता है और अंदर की ओर ये इंटर कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका एजुकुलेटरी डक्ट है, सेमिनल वेसिकल्स है। तो ये सब जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सारा आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो होता है यह पार्ट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए ये स्पर्म जो है ये रिलीज जो होता है स्पर्म, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो होता है यह रिलीज होता है।